नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। चूंकि आज छठ पूजा है, छठ महापर्व और सूर्य पूजा। सूर्य जिसके प्रकाश से अंधेरा दूर होता है, यानी अंधकार मिटता है। सूर्य जैसे ही निकलता है और जब भी मैं सूर्य भगवान के दर्शन करती हूँ तो अपने आप को एक बहुत ही ऊर्जावान महसूस करती हूँ और बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त, अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करती हूँ। और सुबह पहले मैं जब भी सूर्य को हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बहुत ही एक आनंद की और शांति की अनुभूति होती है। सूर्य का दर्शन करना मुझे एक बहुत ही अद्भुत सा वातावरण, अद्भुत सा मतलब उसको मैं बयान नहीं कर सकती, एक अद्भुत सी शक्ति अपने ऊपर महसूस करती हूँ। मैं क्या, पूरा विश्व, पूरा भारत सूर्य देव के दर्शन से कृतज्ञ होता है। चूंकि आज छठ पूजा है, छठ महापर्व और सूर्य पूजा, छठ माता षष्ठी देवी पूजा के धार्मिक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि दीपावली के 6 दिन बाद राम राज्य की स्थापना हुई थी और इस दिन राम जी सीता जी ने उपवास रखा और सीता जी ने सूर्य पूजन किया, जिसके फलस्वरूप लव कुश का जन्म हुआ। सूर्य पूजा का आध्यात्मिक और वैदिक महत्व इस प्रकार है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने बताया कि सूर्य देव वेदों के केंद्र हैं, जिनसे 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश के बनने और प्रक्रम संचालित होने में सहयोग मिलता है। सूर्य देव की उत्पत्ति रोग को दूर करने वाला, बीमारी दूर करने वाला और गर्मी प्रदान और दुनिया को रोशन और अंधकार को दूर करने वाला कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे विश्व में छठ पूजा ही एक ऐसी है जिसमें ढलते यानी डूबते सूरज की पूजा की जाती है। तात्पर्य यह है कि अंधकार के आने और अंधकार रात लंबी होने की स्थिति में भी हम सबको धैर्य और श्रद्धा में कमी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए हम सिर्फ ये ना कहें कि उदय हुआ वो अस्त नहीं, अस्त भी होगा, बल्कि ये भी सोचें कि जो अस्त हुआ है वो उदय जरूर होगा, यानी अंधकार के बाद उजाला जरूर होगा। तो सूर्य की जब भी हम बात करते हैं तो मुझे सूर्य पुत्र कर्ण की बारे में चर्चा करने की इच्छा होती है। सूर्य पुत्र कर्ण, जिनकी जीवनी का मुझ पर बहुत असर है, यानी सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में मैं बहुत सुनना चाहती हूँ और बहुत समझना चाहती हूँ और छोटी सी चर्चा आप सभी के समक्ष साझा कर रही हूँ। सूर्यपुत्र कर्ण के दान से प्रसन्न होकर राजा इंद्र अपने रूप में प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने कवच और कुंडल दान देने के बाद राजा इंद्र से अमोघ अस्त्र मांगा। कर्ण ने यह वरदान अर्जुन को प्राप्त करने के लिए मांगा था। हालांकि महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन के कहने पर अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच पर कर दिया गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अंग प्रदेश के राजा कर्ण से दान मांगा तो सूर्यपुत्र कर्ण ने उन्हें अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान को अर्पित कर दिए। इस महादान के चलते भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 3 वरदान दिए। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व है। पुराने समय से आज तक 4 पुरुषों की गिनती महादानी पुरुषों में की जाती है। ये 4 पुरुष क्रमशः राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र, महिष दधीची और सूर्यपुत्र कर्ण हैं। सूर्यपुत्र दान की चर्चा तीनों लोकों में थी। ऐसा कहा जाता है कि महादानी योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्य उपासना के बाद दान दिया करते थे। उस समय बिना किसी हित के कर्ण वचनानुसार दान देते थे। उनकी इस महानता के चलते श्री कृष्ण उन्हें महादानी कहते थे। श्री कृष्ण दानी ही नहीं वरण महादानी, श्री कृष्ण कहते थे कर्ण दानी ही नहीं वरण महादानी है। उन्होंने दान देते समय कभी अपने आप की परवाह न की। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने अंग प्रदेश के राजा कर्ण से दान मांगा तो सूर्यपुत्र कर्ण ने उन्हें बिना सोचे विचारे अपने दांत, सोने के दांत उन्हें दान में दे दिए। यहाँ तक कि अति दान करने के चलते उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ऐसे महादानी की कर्ण की कथा आपसे मैं साझा कर रही हूँ कि जिनका चरित्र और स्वाभिमान
हमेशा लोगों को प्रेरित करता है और मुझे तो बहुत ज्यादा। हमेशा कर्ण के इस महादान ने, दानवीर कर्ण के नाम से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि जब भी आप दान करने की सोचो तो बस कुछ और मत सोचो, तुरंत दान कर दो। महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों का सेनापति था। यह बात जान स्वर्ग नरेश राजा इंद्र बेहद चिंतित हो उठे। उन्हें पता था कि जब तक सूर्यपुत्र कर्ण के पास कुंडल और कवच है, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। यह जान इंद्र साधु रूप धारण कर महादानी कर्ण के पास पहुंचे। उस वक्त राजा कर्ण सूर्य उपासना कर रहे थे। सूर्य उपासना समाप्त होने के पश्चात कर्ण ने साधु से मिलने का औचित्य जाना। उस समय साधु ने कहा कि आपकी चर्चा तीनों लोकों में है। सभी कहते हैं कि वर्तमान समय में आप सबसे बड़े दानी हो। आपको राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र के समतुल्य माना जाता है। मुझ पर चूंकि विपत्ति आन पड़ी है, आप अपना कवच व कुंडल मुझे दान दे दे तो मेरा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। राजा कर्ण ने बिना कुछ सोचे विचारे एक ही पल में कवच व कुंडल साधु को दान कर दिए। सूर्यपुत्र कर्ण के इस दान से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा इंद्र ने। इस पर कर्ण ने उनसे अमोघ अस्त्र के वरदान की कामना की। यह वरदान कर्ण ने अर्जुन को परास्त करने के लिए मांगा था। हालांकि महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन के कहने पर अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच पर कर दिया गया। महादानी कर्ण की हार का प्रमुख कारण यह रहा। अर्जुन के साथ युद्ध कर महादानी कर्ण को वीर गति प्राप्त हुई। ऐसे हार कर भी जीतने वाले को महाभारत युद्ध में हम कर्ण कहते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने ही उनका अंतिम संस्कार भी किया। भगवान कृष्ण भी उनके दान से अछूते नहीं रहे। ऐसे थे हमारे दानवीर कर्ण। इसी के साथ धन्यवाद।